Hello, Vachu. Let us see this question. Question say that find the product of two matrices A and B where A equals to -5 1 3 7 1 -5 1 -1 1 and B दिया हुआ 1 1 2 3 2 1 2 1 3 and use it to solve the following system of linear equation: x plus y plus 2z equals to 1 and 3x plus 2y plus z equals to 7, 2x plus y plus 3z equals to 2। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट की कंसेप्ट सीख लेते हैं। की कंसेप्ट में तो मैंने लिखा की कंसेप्ट कंसेप्ट और मैंने बात किया कि भाई अगर टू मैट्रिक्स हमारे पास है, कैसा, ये A1 B1 C1 एंड D1, और दूसरा हमने ले लिया A2 B2 C2 एंड D2। तो इसकी जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा A1 A2 प्लस ऑफ B1 C2 और हो जाएगा A1 B2 प्लस ऑफ B1 D2। नेक्स्ट हो गया हमारे पास C1 A2 प्लस ऑफ D1 C2। नेक्स्ट हो गया हमारे पास C1 B2 प्लस ऑफ D1 D2। ओके। अब जब यहां तक हम लोगों ने चीजों को कर लिया तो आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हमारे पास निकालना है। सबसे पहले तो ये दिया हुआ प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्सेस, ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ और बी दिया हुआ है, तो ए और बी का प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो ए और बी क्या हो जाएगा, देखो ना, दिया हुआ है -5 1 3 7 1 -5 1 -1 एंड 1। अब यहाँ पे दिया हुआ है 1 1 2 3 2 1 2 1 3। प्रोडक्ट निकालने में इसको ध्यान रखेंगे, इसको एक रो लिया दूसरा कॉलम लिया। देखो कैसे मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे। -5 × 1 -5, 1 × 3 तो -5 और 3 एडजस्ट कर दिया तो -2 आ गया, और 3 × 2 तो 6, तो -2 और 6 तो 4 आ जाएगा जी। तो इसको लिख दिया मैंने 4। क्लियर। अब इसी तरीके से -5 इंटू हमारे पास 1 तो -5। अब 1 × 2 तो 2 तो -3 हो गया, और 3 × 1 तो दैट इज 0। ये 0 आ गया। नेक्स्ट इसी तरीके से -5 × 2 10, 1 × 1 तो 1 आ गया तो 9 बच गया, और 3 × 3 दैट इज 9, अगेन 0। इसी तरीके से नेक्स्ट में करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये 0 आ गया, ये 0, ये 0 और ये 4। इसका मतलब क्या हो गया, 4 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो ये 1 0 0 0 1 0 और ये 0 0 1। दैट मीन्स 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। कौन जी, ए बी की वैल्यू। ए बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये आ गया वेयर आई द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब हमारे पास ये इक्वेशन, तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तीन इक्वेशन दिया हुआ है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन। अब इसको अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूं तो क्या हो गया, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन, गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू कन्वर्ट टू कन्वर्टिंग टू कन्वर्टिंग these two मैट्रिक्स फॉर्म। क्या हो जाएगा जब इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा कितना। सबसे पहले तो इसको सारे ए एलिमेंट को लिखेंगे, तो लिखेंगे किस तरीके से, ये हो गया 1 1 2, फिर आ गया यहाँ पे 3 2 1, नेक्स्ट आ गया 2 1 3। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं, एक्स वाई एंड जेड। दिस इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 1 7 एंड 2, 1 7 एंड 2। ओके, ये हमारे पास आ गया।
अब इसको ध्यान से देखिए, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, देखो तो यहाँ पे 1 1 2 3 2 दैट मीन्स बी है, तो इसको मैंने लिखा बी और कैपिटल एक्स दैट इज इक्वल्स टू, इसको कुछ मान लेते हैं दैट इज सी। यहाँ पे लिख दिया वेयर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू ये एक्स वाई जेड एंड सी इज इक्वल्स टू 172, ये आ गया। अब हम लोग अगर ए से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ए बी ऑफ एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा ए सी, यही तो होगा। अब ए बी हमारे पास कितना दिया, वो निकाला हमने 4i, तो मैंने इसको लिख दिया कितना दी 4i ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए सी। इसका मतलब आइडेंटिटी ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, तो मैंने इसको लिख दिया कैपिटल एक्स और 4 को इधर ले आया 1/4 इंटू ए सी। अब अगर मैं ए सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा काम हो जाएगा ना, ए सी को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमारा काम होगा, तो लिख देते हैं ए और सी दोनों को। ठीक है, तो ए और सी कितना आ गया हमारे पास, ए की वैल्यू दिया हुआ है, तो देयरफॉर कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 1/4। अब ए मैट्रिक्स लिखो, माइनस ऑफ 5 1 3 7 1 माइनस ऑफ 5 1 माइनस 1 1, और सी क्या दिया हुआ है हमारे पास, सी हमारे पास ये है ना जी, तो इसको लिखा 172, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, -5 × 1, तो माइनस ऑफ 5 1 × 7 2 बच गया, और यहाँ पे 6 2 और 8 आ गया है ना, ये वैल्यू जो हमारे पास आ गया 8। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एलिमेंट आएगा जी, तो दूसरा आ जाएगा हमारे पास, अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास, इसको इस तरीके से चल रहा है ना, ऐसे चल रहे हैं, तो दूसरा आ जाएगा 7 और 7 14 और 10, तो 4 बचेगा। नेक्स्ट 1 आ गया और 7, तो ये आ गया 6 और 2, तो ये आ गया हमारे पास -4 और आगे 1/4 लगा हुआ है, 4 को अंदर लेके चले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2 1 -1 2 1 -1, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गया हमारे पास, तो देखो ना ये वाला जो पोजीशन है वो किसकी पोजीशन है, x का, ये y का और z का, तो x 2 आ गया, y 1 आ गया एंड z कितना आ गया -1, यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।